If doctors are saving the world, teachers are shaping the world. नमस्कार दोस्तों, अध्यापक दिवस के खास मौके पर मैं अपने सभी गुरुओं का, सभी अध्यापकों का, मेंटर्स का, जिनसे अपने जीवन में मैंने बहुत कुछ सीखा है, सीख रही हूँ और आगे भी सीखूंगी, सभी को सादर नमन। दोस्तों, विद्या सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा दान भी। कहते हैं ना कि ये एक ऐसी दौलत है जिसको जितना बांटो उतना बढ़ेगी, और ये ज्ञान रूपी दौलत, ये खजाना हमारे अध्यापकों के पास है। मैं चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो अपने इस ज्ञान रूपी खजाने का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, भरपूर अपने विद्यार्थियों में, सब में लुटाएंगे, जिससे ये उनका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे। हिंदुस्तान के जब शिक्षा की बात होती है तो हमारे ही देश में ऐसे कुछ बहुत बड़े शिक्षाविद हुए, बहुत बड़े गुरु हुए, जिन्होंने शिक्षा के मायने को सही सेंस में समझा। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से बदल कर एक अच्छे रूप में सामने रखा, समाज के आगे शिक्षा के उद्देश्य को पहचाना। शायद हम जीवन की भागदौड़ में या अंकों की भागदौड़ में कि ज़्यादा अंक आ जाएं, हम शिक्षा का मूल उद्देश्य कहीं भूल गए। इसको जानने के पहले मैं चाहती हूँ, ये ज़रूरी है कि हम उन कुछ खास जो हिंदुस्तान के बड़े गुरु, शिक्षाविद या अध्यापक रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था, उनकी क्या पंचलाइन थी, उनको एक बार दोहरा लें तो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्हीं के नाम पे आज ये टीचर्स दिवस का सेलिब्रेशन किया जाता है। 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, वो एक बहुत बड़े फिलॉसफर थे। उन्होंने शिक्षा को सही मायने में समझा। उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, अच्छा शिक्षक वही है जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहे, और इस प्रक्रिया में वो किताबों से ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखता है। सावित्रीबाई फुले, जो हमारे हिंदुस्तान की फर्स्ट फीमेल टीचर थी, उन्होंने बहुत जोर दिया लड़कियों की शिक्षा पे। उन्होंने अनटचेबल गर्ल्स को घर से बाहर निकाला और उनको शिक्षा की ओर मोड़ा कि वो भी शिक्षित हों। अपने हस्बैंड की सहायता से उन्होंने एक स्कूल खोला और ढेर सारी लड़कियों को एनरोल किया। उनका बहुत ऑपोजिशन हुआ कि लड़कियां स्कूल में पढ़ने ना जाएं, पर वो पीछे नहीं हटी और उन्होंने इस तरह से अपने जीवन में कुल मिलाकर 5 स्कूल खोले, जहाँ पे सभी तरीके की लड़कियां, गरीब लड़कियां, अनटचेबल गर्ल्स और आदिवासी लड़कियां जो भी शिक्षा से वंचित रहती थी, उनको जाकर बाहर से ला के उन्होंने उसमें भर्ती कराया। ये बहुत ही हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही रिस्पेक्टेबल टीचर हैं और उन्हीं के नाम पे पुणे की यूनिवर्सिटी भी बनी है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। उनकी पंच लाइन थी, उनका कोटेशन था, सिट आइडल नो मोर, गो गेट एजुकेशन। मदन मोहन मालवीय, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शिक्षाविद, जिन्होंने सत्यमेव जयते को इतना पॉपुलर करा। उन्होंने फियरलेसनेस पे बहुत जोर दिया। उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ने के लिए कहा कि डर को दूर भगाना बहुत ज़रूरी है। उनकी पंच लाइन या उनका फेमस कोटेशन था, फियरलेसनेस इज द ओनली वे टू फ्रीडम, बी फियरलेस एंड फाइट फॉर फ्रीडम। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, he was excellent in scholastic education. He believed that learning by doing. He believed in teaching through activities. उन्होंने कहा कि टीचिंग का मतलब कदापि एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्रैमिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाएं कि उनके दिमाग को झकझोरें, उनके अंदर की जो क्षमता है उसको बाहर निकालें, यानी कि बच्चों के अंदर जो एनालिटिकल स्किल है उनकी, उसको बाहर निकालने की क्षमता आए उनमें, वो अपने दिमाग से सोचें। यही सही मायने में टीचिंग है। उनका फेमस कोटेशन था, हिज कोटेशन वॉज, द रियल एजुकेशन डज नॉट merely give us information but make our life in harmony with all existence. स्वामी विवेकानंद,
इनका नाम भी आप सबने बहुत सुना होगा। ही एडवोकेटेड गुरुकुल सिस्टम। उनका मानना था कि जब अध्यापक और शिष्य एक साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी कुछ अलग ही किस्म की होती है और एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान की भावना भी आती है। इसी तर्ज पर आज बहुत सारे गुरुकुल सिस्टम भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। विवेकानंद जी की जो पंच लाइन थी, जो उनका कोटेशन था, वो था Arise, awake, stop not until the goal is achieved। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, मिसाइल मैन, जिनके बारे में आपको सभी को पता है, हमारे 11वें राष्ट्रपति, हरमन प्यारे, तमाम सारे यूथ को उन्होंने इंस्पायर करा, बहुत सारे यूथ को उन्होंने मोटिवेट करा। उन्होंने कहा कि आप सबके पास इक्वल टैलेंट नहीं है, बट आप सबके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा यूज़ करिए तो आप ज़रूर इंडिया के मेकिंग में, इंडिया को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत ज़बरदस्त भागीदारी हो सकती है। उनकी पंच लाइन थी, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट वी ऑल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। गौतम बुद्धा, ही प्रैक्टिसेस 8 थिंग्स इन हिज लाइफ। और इन 8 बातों को अगर हम जान लें तो हमें लगेगा कि शिक्षा यही तो सही शिक्षा है। उन्होंने कहा, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट कंडक्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट्स, राइट समाधि। उनका कोटेशन था, यू कैन नॉट कंट्रोल ऑलवेज व्हाट गोज आउटसाइड बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल व्हाट गोज इनसाइड। अध्यापक एक खुशबू है जिससे सारा विद्यालय महकता है। अध्यापक एक दीपक है जो अपनी रोशनी से विद्यार्थियों का मार्ग बनाता है। अध्यापक एक दुआ है जिससे विद्यार्थियों का जीवन संवरता है, भविष्य बनता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पथ पर सही तरीके से आगे बढ़ें और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके अंदर की शक्ति इतनी ज़्यादा हो, आपको इतनी पावर मिले और आप इतने पैशनेट हों कि अपने अध्यापन के कार्य को बहुत अच्छी तरीके से निभा सकें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बहुत जल्दी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापकों तक इसको पहुंचाइए। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।